Namaste. Shri Guru Nathaya Namaha. मास्टर, अल्केमी का अर्थ क्या है? ऐसी कोई विद्या होती है क्या? ओके। सो जैसे वर्ड है एल्केमी, ठीक है। टू कीप इट वेरी सिंपल, अल्केमी का जो संस्कृत अनुवाद है वो है रसायन, ठीक है। और जितनी भी चीजें आप सीखते हैं पृथ्वी पर, उन सबको आप कहते हैं विद्या, ठीक है। किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना विद्या है। और ज्ञान एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर कई सारी विद्याएं आती, तो उन्हीं में एक विद्या है रसायन विद्या, ठीक है। जिसको अभी का जगत जो है, या पिछले कुछ हजार वर्षों से लोग इसको अभी अल्कमी के नाम से जानने लगे हैं। तो अल्कमी जो वर्ड है उसमें दो शब्द हैं, अल और कमी। ओके। सो अल का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है। अल अल वर्ड का मतलब होता है प्रकाश, और केमी मतलब होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म है केमी। ओके। सो अल्केमी मतलब हुआ प्रकाश की केमिस्ट्री, ठीक है। प्रकाश का रसायन, ठीक है। सो अल्केमी का टोटल अर्थ बना प्रकाश के रसायन की विद्या, ठीक है। आप प्रकाश को कैसे कैसे समझ सकते हैं, प्रकाश को समझने की विद्या को आप अल्केमी बोल सकते हैं। तो प्रकाश मतलब सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है रा, और सूर्यवंशी पुरुष का नाम होता है राम। सो इसीलिए कौन से रस की विद्या होगी, तो इसलिए रा के रस की विद्या। रा मतलब प्रकाश प्रदान करने वाला सूर्य, ठीक है। तो राम रसायन, ठीक है, राम रसायन। सो इसीलिए वहीं से शब्द बनता है रासायन विद्या, रस रसायन विद्या, ठीक है। सो अल्केमी का स्ट्रेट आंसर जो एक है होगा, मतलब जो अल्केमी का एक शब्द अनुवाद अगर हम लेंगे तो वो होगा रसायन विद्या अल्केमी का। अब अल्केमी जो है, रसायन विद्या जो है, वो अब कई तरह की हो सकती है, ठीक है। सो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा शब्द केमिस्ट्री को, ठीक है। सो केमिस्ट्री, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में लोग आजकल जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाता है या हायर एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा है आज केमिस्ट्री के बारे में, तो वो सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री में वो पढ़ाते हैं केमिकल्स के बारे में, ठीक है। सो केमिकल्स मतलब वो माइनर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आजकल जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, वो माइनर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, बेरिलियम, ये सब के बारे में, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो ये सारी चीजों के ऊपर पढ़ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सो ये माइनर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, जबकि इससे भी ऊपर ग्रैंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पंच महाभूत, ठीक है। तो उनके अंदर ये सब कैटेगरी है पीरियोडिक टेबल, माइनर एलिमेंट्स। लेकिन उन पंच महाभूत के ऊपर भी एक ग्रैंड एलिमेंट है जिसको आप कहते हैं महातत्व। लेकिन उसके ऊपर भी एक और ग्रैंड एलिमेंट है जिसको आप कहते हैं परम आत्म तत्व, ठीक है। सो परम आत्म तत्व, महातत्व, पंच महाभूत तत्व, फिर उसके बाद आते हैं आपके माइनर एलिमेंट्स, जो कि जिससे कि आपकी फिजिकल मैटर बनता है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो शब्द है वो केमेट से बनता है, केमेट जो कि इजिप्ट का पुराना नाम है। अगर हम इजिप्ट, जिसको आज आप इजिप्ट बोलते हैं, सो इजिप्ट वाले लैंड का पुराना नाम जो है वो है केमेट। सो उन्होंने जो मिस्ट्री दी है मेटल्स के ऊपर, 5 एलिमेंट्स के ऊपर, उन 5 एलिमेंट्स की डिविजन्स के ऊपर, तो उसको आप बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में मिस्ट्री वर्ड की जगह मैं ज्यादा, मतलब मेरी रुचि ज्यादा जो है वो हिस्ट्री वर्ड में है, ठीक है, जो कि केमिट्स की हिस्ट्री के बारे में है। तो इसलिए मैं उसको केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री बोलूंगा मैं, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताता है। इतिहास का अर्थ ही है जो हुआ, जो घटित हुआ है उसको इतिहास बोलते हैं, ठीक है। जैसे महाभारत का अगर ओरिजिनल नेम लेंगे, ठीक है, महाभारत का जो ओरिजिनल नेम है दैट इज जय इतिहास। सो दैट मीन्स अ स्टोरी ऑफ विक्ट्री विच हैज हैपेंड एंड विच इज स्टिल हैपनिंग, जो अभी भी हो रही है, ठीक है। सो अभी जो एल्केमी शब्द है, एल्केमी शब्द को भी आपको अलग अलग स्तर पे देखना पड़ेगा। सो अगर हम पहले पंचमहाभूत के स्तर पर देखें, ना कि पंचमहाभूत से भी नीचे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग रसायन शास्त्र समझना चाहें अर्थ एलिमेंट का, तो आप अर्थ एलिमेंट में आप सॉलिड मैटर के आगे उसकी डिवीजन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको अर्थ एलिमेंट पे ही रहना पड़ेगा ताकि आप उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ सके।
कि अर्थ एलिमेंट का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो आप अर्थ का एल्केमी को समझेंगे, विच इज एल्केमी ऑफ द रूट सेंटर। ठीक है, सो एल्केमी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एल्केमी ऑफ द रूट सेंटर। सो इसी तरह से अगर आप अर्थ एलिमेंट में आगे एल्केमी को समझना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हैं कि कई तरह की एल्केमी है। उसमें आगे फिर सारी डिवीजन है मैटर्स की, लेकिन उसमें फिर उन मैटर्स की या उन एलिमेंट्स की कोई भी विद्या नहीं दी गई है प्रॉपरली इस वर्ल्ड में जो कि नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हीलियम, अभी लोग उसको हीलियम बोलते हैं, लेकिन हीलियम का रियल नेम है HEALIUM। ठीक है, जिसमें कैपेसिटी है हील करने की। सो हीलियम हैज अ कैपेसिटी टू हील बिकॉज ये सारे जो है नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे नॉन रिएक्टिव जो गैसेस हैं, तो ये सारी नॉन रिएक्टिव है बिकॉज वो इथरिक फॉर्म में है। तो जो भी बीइंग इथरिक स्टेट पे होगा, सो उस इथरिक स्टेट पे उस बीइंग का बिहेवियर जो होगा वो इनर्ट होगा। etheric behavior is inert behavior. There is non-reactive state. So behavior becomes non-reactive. So etheric state is equal to non-reactive state. ठीक है, so जिसको आप एक्चुअल में बोलते हैं पदासीन। ठीक है, जो हायर पद पर स्थापित है, जिसकी स्टेट ईथरिक है, आकाशीय है। ठीक है, तो उसका जो प्योर स्टेट में उसका बिहेवियर जो है वो इनर्ट होगा और नॉन रिएक्टिव बिहेवियर होगा। लेकिन जितना स्टेट लोअर होगा उतना ही रिएक्टिव बिहेवियर होगा। लोअर द स्टेट, हायर द रिएक्टिव बिहेवियर। ओके, हायर द स्टेट, नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। जी ठीक है, मास्टर। और ये बेसिक केमिस्ट्री बहुत है। बड़ी बात है ये। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है। सो इसी तरह से अर्थ की एक एल्केमी है, अर्थ का अपना एक रसायन शास्त्र है। उसी तरह से पानी का अपना एक रसायन शास्त्र है जिसको आप बोल सकते हैं एल्केमी ऑफ वाटर। क्योंकि किसी चीज में पानी मिला देने से उसकी डिल्यूशन हो जाती है, वो चीज डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, वो चीज जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाता है पानी मिला देने से। अगर किसी चीज पे पानी डाल दिया जाए तो पानी उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये सिंपल बेसिक एल्केमी है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि की अपनी एक एल्केमी है, अग्नि का अपना एक रसायन शास्त्र है। क्योंकि किसी भी चीज को अग्नि क्या करती है, अग्नि का रसायन शास्त्र कहता है, और द एल्केमी ऑफ फायर इज दैट अग्नि कंज्यूम्स एवरीथिंग, फायर कंज्यूम्स एवरीथिंग। ओके, ठीक है, मान लीजिए वल्केनो, सो वल्केनो हर चीज को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो फायर का काम कंज्यूम कर रहा है, फायर हर चीज को कंज्यूम कर सकती है, फायर हर चीज को समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये फायर की बेसिक एल्केमी हो गई। इसी तरह से वायु, वायु की बेसिक एल्केमी क्या है, वायु हर चीज को स्पर्श कर सकती है। ठीक है, द एयर कैन टच ऑल मैटर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये हुई एल्केमी। इसी तरह से स्काई, स्काई की एल्केमी क्या है, स्काई की बेसिक एल्केमी है उसका विस्तार। क्योंकि स्काई के अंदर ही सारे के सारे बाकी के चार महाभूत उसके अंदर हैं। ठीक है, वो उसमें आच्छादित रहते हैं, उसमें एनवेलप्ड रहते हैं। ठीक है? तो स्काई का गुण हुआ विस्तार। तो ये स्काई की एल्केमी हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इससे हमें ये समझ में पड़ता है कि हर महाभूत की एक एल्केमी है और उस एल्केमी को मेंटेन किया जा सकता है। उस एल्केमी के एक्टिवेट हो जाने से आप उस एल्केमी के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। वो एल्केमी एक्टिवेट हो जाने से आप उस महाभूत के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने एल्केमी ऑफ अर्थ को समझ लिया। ठीक है, आपने एल्केमी ऑफ अर्थ को समझा, आपकी गंध की सेंस, नोज सेंस एक्टिवेट हो जाती है। इट कैन स्मेल वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन अर्थ, इट कैन सेंस वॉट ऑल इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन ऑन अर्थ। ठीक है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड टू द रूट सेंटर, बिकॉज अर्थ एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द रूट सेंटर। सो इसका अर्थ ये हुआ, रूट की एल्केमी एक्टिवेट हो जाने से आप हर मैटर की, चाहे वो वस्तु हो, विषय हो, तो आप हर मैटर के रूट तक जा सकते हैं, उसकी जड़ तक जा सकते हैं कि उसकी जड़ में क्या है। ठीक है, तो आप उसकी जड़ तक जान सकते हैं। यू कैन गो टू द रूट ऑफ एवरी मैटर, नॉट ओनली द मैटर मीन्स इन द फिजिकल फॉर्म बट ऑल्सो द मैटर्स रिलेटेड टू द सिविलाइजेशन, matters related to evolution, matters related to living on earth, matters related to day, matters related to future. सो एक एल्केमी के एक्टिवेट हो जाने से आप उस एल्केमी से रिलेटेड सारे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर रस तो पैदा हो ही रहे हैं, हर सेंटर पे रस है, हर सेंटर का मतलब है रस, रसायन पैदा हो रहे हैं आपके अंदर।
सो केमिकल्स आप जिसको बोल रहे हैं, सो केमिकल वर्ड भी अगर आप देखेंगे तो उसका वर्ड बिगिनिंग वर्ड ही है चार्ज, सी एच मतलब चार्ज, जो संस्कृत के च वर्ण से चलता है, जो देवनागरी के च वर्ण से चलता है, च मतलब चार्ज। सो अगर आपके अंदर एल्केमी एक्टिवेट होती है तो आप उसके गुणों को प्राप्त करते हैं, और उन गुणों को प्राप्त करना आपके लिए इतना ही सरल है जितना किसी भी विद्या को प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपनी बेसिक एल्केमी ठीक कर लेते हैं, आप कुछ बेसिक डिसिप्लिन अपनाते हैं, आपकी बेसिक एल्केमी ठीक हो जाती है, तो आपके अंदर के रसायन अच्छे हो जाते हैं। आपके रसायन रिलेटेड टू आपकी जो ग्रंथियां हैं, आपके रसायन रिलेटेड टू आपके रूट सेंटर, सेक्रल सेंटर, सोलर सेंटर, हार्ट सेंटर, थ्रोट सेंटर, ये सारे सेंटर, पहले पांच मतलब 5 एलिमेंटल सेंटर्स, तो ये सारे सेंटर्स के आपके रसायन ठीक हो जाते हैं। तो उसी रसायन से आपसे उन उन रसायनों की विद्या उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रंथ उत्पन्न होता है। सो ग्रंथियों में सही रसायन उत्पन्न होने से ग्रंथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक अल्केमी के बारे में, बेसिक, बहुत ही बेसिक। लेकिन अल्केमी को ठीक करने के लिए सबके पास एक लेबोरेटरी ऑलरेडी दी गई है पृथ्वी पर, हर किसी के पास। ठीक है, हर अच्छा। किसी हर किसी के पास एक लेबोरेटरी दी गई है रसायन को, रस को ठीक करने के लिए, उसका बोलते हैं रसोई। ओ। ठीक है, सो उसको बोलते हैं आप रसोई। जैसे मान लीजिए आप रसोई में, रसोई को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? रसोई को आप इंग्लिश में बोलते हैं किचन। ठीक है, सो किचन वर्ड में 3 वर्ड है, किट, CHEN। ठीक है, जहां पे आप न्यूट्रल चार्ज की किट तैयार करते हैं अपने लिए हर रोज, उसको आप कहते हैं किचन। और संस्कृत में आप उसको बोलते हैं रसवती। रसवती से वर्ड बना रसोई। ठीक है, जिसमें रस पैदा किया जा सकता है, जिसमें रस से रिलेटेड कार्य किए जाएंगे, जिसमें रस को उत्पन्न करने वाले उत्पाद उत्पन्न किए जाएंगे। तो रसोई इज बेसिकली ए केमिकल लैब। सो बेसिकली रसोई जो है वो एक तरह का केमिस्ट्री लैब है, जहां पे आपको अपने अंदर रस उत्पन्न करने वाला उत्पाद बनाना है, भोजन बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिक है एल्केमी का, कि एल्केमी को कैसे समझा जाए। तो अब एल्केमी जो है वो एल्केमी कई तरह की है। सो एल्केमी ऑफ अर्थ इज डिफरेंट, एल्केमी ऑफ वाटर इज डिफरेंट, एल्केमी ऑफ फायर इज डिफरेंट, एल्केमी ऑफ एयर इज डिफरेंट, एल्केमी ऑफ स्काई इज डिफरेंट, एल्केमी ऑफ साउंड्स इज डिफरेंट। तो आप उसको बोल सकते हैं अर्थ एल्केमी टू सोनिक एल्केमी। ठीक है, सो ओ। एल्केमी ऑफ साउंड्स।